ओके जी, तो फिर से आप लोगों के साथ शो आप सुन रहे हैं उमंग हमारा फिर मंडी बहाउद्दीन के लाइव स्टूडियो से। मैं आरजे हरीम आप लोगों के साथ, और जैसा कि यूसुफ भुट्टा साहब हमारे साथ होते हैं, अभी बस पहुंच पाए हैं ये हमारे साथ, तो हम कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मेरी तरफ से तमाम लिसनर्स को अस्सलाम वालेकुम जी। और भुट्टा साहब कैसे हैं? अल्लाह का करम है, बिल्कुल ठीक। आप यकीनन हफ्ता बहुत अच्छा ही गुजरा होगा आपका? जी बहुत अच्छा, मौसम भी बहुत अच्छा था कल से। अब बड़ा लोगों के चेहरों पर खुशगवार तासरात पैदा हो गए मौसम ने कर दिया। और आज एक बहुत खास गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, तो आप जो है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप दें उनके बारे में। जी हरीम, आज हमारे गेस्ट हैं, हमारा एक सेगमेंट है सन ऑफ द सॉइल। इस हवाले से हमने एक शख्सियत को बुलाया जो कि ज़िला मंडी बहाउद्दीन में ही पैदा हुए। उनका गांव मट्टू तहसील फालिया में वाक़ है, वहाँ पैदा हुए और पायलट हाई स्कूल फालिया से उन्होंने मैट्रिक किया। उसके बाद अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज से MBBS किया और फिर गवर्नमेंट सर्विस में आ गए। 1985 से वो गवर्नमेंट सर्विस में हैं। पहले अजीज़ भट्टी हॉस्पिटल में मेडिकल ऑफिसर के तौर पे काम किया, फिर 4-5 साल डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट के तौर पे काम किया, और अब कई साल से तकरीबन 4.5-5 साल से मेडिकल सुपरिटेंडेंट के तौर पे अजीज़ भट्टी शहीद हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं और अपने इलाके के लिए भी काम करने का जज्बा रखते हैं। मैं उनको प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब मैं पहले इनसे सवाल एक करना चाह रहा हूँ कि मसलन अपने शहर में अपने धरती में आके बंदा एक बड़ा फीलिंग करता है जैसे माँ की गोद में आ गया। तो ये बताएं, आपके बचपन में क्या ख्वाब था आपका? जब पढ़ते थे आप स्कूल में, एक डॉक्टर बनने का ख्वाब था या कुछ और था? आपके वालिदैन क्या चाहते थे आपको बनाना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अल्लाह ताला का बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे वालिदैन ने परवरिश के अलावा तालीम और तरबियत में भी मेरी रहनुमाई की, और उन्हीं की रहनुमाई के नतीजे में मैं अपने प्रोफेशन में यहाँ तक पहुँचा हूँ। और इसमें अल्लाह ताला की मेहरबानी और वालिदैन की दुआओं का मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे लोगों के साथ उनकी हेल्प करने का मौका दिया। तो मैं वालिदैन का इस हवाले से बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार। अच्छा, ये बताएं कि आप बचपन में क्या डॉक्टर ही बनना चाहते थे या कोई और थी ख्वाहिश? मेरे ज़हन में ऐसा उस वक़्त हरगिज़ कोई नहीं था, फ्रैंकली स्पीकिंग, कि मैंने क्या बनना है। तो ये आप कह सकते हैं कि मेरे असातिज़ा कराम ने मैट्रिक में, जब पायलट स्कूल फालिया से मैट्रिक 73 में किया, तो मेरे इधर टीचर थे मिर्ज़ा कमरुल्लाह साहब, वो क्लास टीचर भी थे, और उन्होंने जब मैट्रिक हमने कर लिया, 5-6 हम इकट्ठे क्लास फेलो थे, तो उन्होंने हमें प्री मेडिकल में दाखिले के लिए मोटिवेट किया। तो बेसिकली वालिदैन का तो पढ़ाने की हद तक ज़रूर ख्वाहिश थी, लेकिन आगे का फ़ैसला उनमें ज़ाहिर ज़हन में होगा, लेकिन टीचर्स ने उसमें मेन गाइडलाइन दी कि आप मेडिकल प्रोफेशन में जाएं, प्री मेडिकल में एडमिशन लें। तो मंडी बहाउद्दीन तहसील थी गुजरात की पहले, और इतना लिटरेसी रेट तो उस वक्त नहीं था कि वालिदैन शुरू से ही प्लान कर लें और उसके मुताबिक ही बच्चा चले। ये कॉन्सेप्ट तो अब आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर है जूं लिटरेसी बढ़ेगी तो या बढ़ रही है, तो ये कॉन्सेप्ट अब फिर वालिदैन का एप्टीट्यूड बच्चों का देखने का मौका तो तभी बनेगा ना जब लिटरेसी रेट ज़्यादा होगा। तो एनी हाउ वो उस हवाले से जब टीचर्स ने गाइड किया, प्री मेडिकल में दाखिला लिया, तो हम पायलट हाई स्कूल फालिया से 7 लोग इकट्ठे दाखिल हुए प्री मेडिकल में FSC करने के लिए। तो उसके बाद मेडिकल कॉलेज की बारी आई 76-77 में। तो FSC करने के बाद वो अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में MBBS किया, वहीं पे साथ ही साथ BSc भी किया। उसके बाद फिर 84-85 में अजीज़ भट्टी शहीद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है, उसको ज्वाइन किया बतौर मेडिकल अफसर 85 में, और 5 साल बतौर मेडिकल अफसर रहने के बाद फिर 90 में बतौर डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट मैंने वहीं पे जिम्मेदारियां मुझे दी गई, और तकरीबन 5 साल उन जिम्मेदारियों के बाद फिर मैं सन 2001 में पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए गया लाहौर दोबारा, 1 साल फिर वहाँ रहा, और सन 2003 से मैं उसी हॉस्पिटल में मेडिकल सुपरिटेंडेंट हूँ।
तो ये एजुकेशनल कैरियर है और इसमें अल्लाह का शुक्र है कि बहरहाल जो जिम्मेदार जो मुझे करना चाहिए था, मुझे बड़ी दिली तस्कीन है कि वो मैं अपनी ख्वाहिश के मुताबिक लोगों की हेल्प के हवाले से, चाहे वो मंडी बहाउद्दीन से लोग आएँ या चाहे गुजरात से हों, तो वो अपनी जिम्मेदारियां मैं अल्हम्दुलिल्लाह निभा रहा हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, मैंने ये सुना है कि मंडी बहाउद्दीन से भी एक बहुत बड़ी तादाद जो है आपके पास जाती है, तो आपको कैसा लगता है वहाँ पर होते हुए जब मंडी से लोग वहाँ पे जाते हैं? मरीजों की तादाद, हाँ जी, मरीजों की तादाद, यानी लोग जाते हैं जो मरीज मोस्टली मंडी से भी जाते हैं, तो आपका मतलब कैसा लगता है? उनको ज़्यादा उनको प्रोटोकॉल देते हैं, यानी आपको अच्छा लगता है कि यहाँ से लोग आपके पास जाते हैं? मुझे बहुत खुशी होती है और दिली खुशी इस हवाले से कि वो फासला तय करके जाते हैं, उनके पास वसाइल नहीं होते, तो जो मेरा ज़हन है उसके मुताबिक वो सबसे ज़्यादा मुस्तहिक ठहरते हैं कि दूर से आए हैं, वसाइल नहीं हैं, तो और उनकी मैक्सिमम हेल्प की जाए। और तीसरी वजह उसकी ये भी है कि मंडी में एज इट इज़ महकमा सेहत का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में सारे शोबे काम नहीं कर रहे, उनको भी दुश्वारी है। वो तहसील लेवल का हॉस्पिटल है, अभी नया बना नहीं है, शोबे तमाम है नहीं, तो लोगों को प्राइवेट सेक्टर में जाना हर एक के लिए मुमकिन नहीं है, तो नतीजतन वो रुजू करते हैं मेरे से। चूँकि मेरा स्टे उधर का तकरीबन 25 साल का हो गया है, तो मुख्तलिफ हवालों से डायरेक्टली भी सुना के भी जैसे भी जाते हैं मैं उनको वेलकम करता हूँ और उनको फैसिलिटेट करता हूँ। बल्कि दूसरे लोग समटाइम्स फील भी करते हैं कि ये मंडी के लोगों को सारा दिन मेला लगा रहता है मंडी का, तो उस मेले का मैं अल्लाह का शुक्रगुजार कि वो गरीब आदमी जहाँ कहीं से भी आए लेकिन मंडी से आए तो मुझे दिली खुशी है, जाए पैदाइश है, और उसी हवाले से वालदेन को क्रेडिट जाता है कि भाई अपनी जाए पैदाइश को सारे लोग लुक आफ्टर करते हैं। मुझे मौका मिला है, मैंने टका के लुक आफ्टर किया। बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छे। और डॉक्टर साहब हमारे साथ अभी मौजूद हैं, और अभी थोड़ा सा मैं आगे थोड़ा शो को बढ़ाती हूँ। ओके जनाब, बिजली की हमें थोड़ा सा मसला हो गया बीच में, सो अभी जो है वो हम बात को वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो भुट्टा साहब जो है उन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ था डॉक्टर साहब से। जी, लिसनर्स को बता दें कि ये हमारा प्रोग्राम जो चल रहा है इसमें सेगमेंट है सन ऑफ द सॉइल। जी जी, उस सेगमेंट में हमारे मेहमान हैं आज डॉक्टर ताहिर अब्बास गोंदल, MS अजीज़ भट्टी शहीद हॉस्पिटल। मैं डॉक्टर साहब से पूछ रहा था कि डॉक्टर साहब, जब आपकी जिस पोजीशन पे हैं इसमें आपकी काफ़ी मसरूफियत होती है, आपको सैकड़ों लोगों से रोज़ वास्ता पड़ता है जिनसे डील करना पड़ता है, तो क्या आप कभी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं उनकी बातों से या उनके आपसे बार बार आपके पास आने से? अजीज़ भट्टी शहीद हॉस्पिटल गुजरात 322 बेड का हॉस्पिटल है इस वक्त, और उसमें इंशाल्लाह 60 बेड का इजाफा भी होने वाला है। उसी तनासब से मरीज़ों की रोज़ाना की तादाद एवरेज 1000 है, तो सैकड़ों से ज़्यादा मैं कहूँगा कि थाउजेंड्स में भी डेली रब्ता का इम्कान होता है। तो 1000 डेली पेशेंट आता है, इसके अलावा 300 के ज़्यादा तकरीबन दाखिल भी होते हैं। तो अब इतने सारे लोगों के साथ वास्ता पड़ने के बाद मैं समझता हूँ कि उनकी किसी भी हवाले से जो भी हेल्प हो सके, चाहे वो जितना मर्जी है बात करें या तकरार करें, वो तो अपनी मुसीबत मुश्किल में होते हैं, तो उनको हेल्प आउट करना मेरा फ़र्ज़ है। और मेरे दरवाजे सभी के लिए बिला तफरीक खुले हुए हैं, और मैं किसी को भी मेरे दफ्तर में आने के लिए किसी को कोई रुकावट नहीं होती, तो लिहाजा बात करने की भी कोई रुकावट नहीं है, एंटर होने की भी कोई रुकावट नहीं है, और बात सुन के किसी की हेल्प करना वो आउटपुट बनता है। वो ज़ाहिर है अगर हेल्प हो जाए तो वो सारी बातचीत उस मद्दे की किसी मदद का बायस बने, तो वो बहुत खुशी की बात है। मैं पहले गुजारिश कर रहा था कि अगर एक दिन में कोई इस तरह का कोई भी बंदा जिसका दुख दूर हो जाए तो वो सारे दिन की आउटपुट कहा जा सकता है। तो मुझे किसी मामले में कोई उलझन नहीं होती। थकावट एक इंसानी फितरत ज़रूर है, लेकिन मेरा ख्याल है वो अपनी जगह पे, लेकिन जो जिम्मेदारी अदा करने के बाद बंदे को दिली तस्कीन होती है, वो एक थकावट उतार देने वाली बात है। तो बेशतर टाइम 8 से 9 घंटे तक मैं ऑफिस में रेगुलर बैठता हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और 8 से 9 घंटे के बाद में भी राब्ता रहता है मुसलसल। तो वो जो 8 से 9 घंटे कम से कम एवरेज डेली में बैठता हूँ, उसमें भी मुसलसल
लोगों के मसाइल के हवाले से, मरीज़ों की मुश्किलात के हवाले से, अस्पताल की तामीर और तरक्की के हवाले से मुसलसल बातचीत होती रहती है, क्योंकि इतना बड़ा इदारा है, उसको चलाने के लिए राउंड दी क्लॉक स्ट्रगल करनी पड़ती है, तभी जाके किसी की हेल्प की पोजीशन में बंदा होता है। तो जो जहाँ तक आपके सवाल का बहुत अच्छा सवाल, उसमें उलझन या फ्रस्ट्रेशन वाली हरगिज़ कोई बात नहीं है, जिम्मेदारी भी है। उसमें एक फ़ायदा हो रहा होता है, नज़र आ रहा होता है कि जो बंदा बात कर रहा है, चाहे वो तलख कर रहा है, चाहे जैसी भी कर रहा है, तकरार कर रहा है, तो वो मुश्किल में है, उसका राइट है बोलना, तो उसको सुनना मेरा फ़र्ज़ है। तो ये खुशी की बात है। उसमें उलझन बंदे को हो भी तो वो एक वक्ती हो सकती है, लेकिन उसकी हेल्प करना उसमें ऑब्जेक्टिव है, वो अचीव हो जाए तो वो बहुत तस्कीन वाली बात है। जी डॉक्टर साहब, आजकल जो नौजवान डॉक्टर आ रहे हैं उनमें एक बड़ा ट्रेंड जोर पकड़ रहा है कि वो MBBS करके उसके बाद सिविल सर्विस या पुलिस ज्वाइन कर लेते हैं। क्या समझते हैं आपके ये जो दूसरों की, चूंकि जब मेरिट बड़ा सख्त बनाया जाता है, जब लोग इसमें दाखिला होता है, तो क्या वो इतने साल इसकी ट्रेनिंग लेके, इसकी तालीम लेके फिर वो शोबा छोड़ देते हैं? तो क्या ये ज्यादती नहीं उन लोगों के साथ या आवाम के साथ, जब पब्लिक फंड्स उन पर लगे होते हैं, वो डॉक्टर बन के फिर उसके बाद दूसरी सर्विस में चले जाएं? नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जहाँ तक इस प्रोफेशन का ताल्लुक है, अगर आप उसको दयानतदारी से अदा करें, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो, गवर्नमेंट सेक्टर में हो, अगर हेल्प करनी है तो मेडिकल प्रोफेशन से बढ़कर और कोई प्रोफेशन नहीं है। लोगों पे या अपने आप कह सकते हैं न्यूसेंस वैल्यू बढ़ानी हो तो शोबा बंदा चेंज करता है, या अपने वो एक हंगर फॉर पावर या हंगर फॉर मनी के सिलसिले में आप कह सकते हैं, अगर दुनिया अगला जहान कमाना है तो फिर इससे बेहतर प्रोफेशन और कोई नहीं है। दुनिया कमानी है तो फिर आप DMJ में जाएं, CSS करें, लोगों पे रोब डालें, इख्तियारात हासिल करें, मराहत हासिल करें। तो इख्तियारात मराहत के लिए तो बाकी शोबे हैं, लोगों की खिदमत के लिए यही शोबा है। और जो छोड़ के जाते हैं, इसका मतलब उनका जो इरादा था उसकी कमी है या सोच की कमी है कि वो आ तो गए, पढ़ भी लिया, गवर्नमेंट की भी अखराजात करवाए, वालदैन की भी करवाए, तो सीधा BA करना चाहिए। BA करके बंदा CSS में जाए, PCS में जाए, फौज में जाए, जहाँ कहीं मर्जी जाए। इस प्रोफेशन में आना है तो पहले जो वालदैन और हुकूमत के लगे हुए पैसों का बेहतरीन यही है कि वो फिर उसको कंटिन्यू करे या फिर आए ही ना, अपना भी वक्त बचाए, वालदैन के भी अखराजात बचाए, कौम के भी अखराजात बचाए। तो आप इस जो ख्वाहिश है वो शुरू में ही अडॉप्ट कर लेनी चाहिए। डॉक्टर साहब, जो नौजवान डॉक्टर आजकल एक और इसमें ट्रेंड है या समझ लें सोच है कि वो गांव में दूर दराज इलाकों में जहाँ पे सहूलियात नहीं है बुनियादी या उसका लेवल वो शहरों जैसा नहीं है, वो वहाँ पे जॉब करने से बड़े कतराते हैं। वो बड़े शहरों में जॉब करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हमारे बड़े शहर में जहाँ प्राइवेट प्रैक्टिस भी हो। आप इस ट्रेंड को कैसे इसको सोच देखते हैं? ये ट्रेंड मेरा ख्याल है कि आप गवर्नमेंट ने भी इस हवाले से हौसला अफजाई की है, तनख्वाहें बढ़ा दी हैं, डबल कर दी हैं पंजाब के अंदर। तो उसमें गवर्नमेंट ने भी उस गैप को फिल करने की कोशिश की है कि उनको सहूलियात ज़्यादा दे दी हैं। एकदम से तनख्वाहें डबल करना बहुत बड़े स्टेप था। तो मेरा ख्याल है अब देहातों में गुजरात की सतह के हद तक तो मुझे पता है कि तनख्वाहें बढ़ने से हाजिरी बहुत बेहतर हो गई है। जो देहात में 80% लोग रहते हैं उनको कवर करने के लिए ज़ाहिर नौजवानों को ही आगे जाना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा, तभी लोगों की दादरसी हो सकेगी, गवर्नमेंट का भी टारगेट तभी अचीव हो सकेगा। तो अब तनख्वाहों का मसला था, वो तनख्वाहें तो इतनी मुनासिब हो गई हैं कि अब बंदे को ज़रूर जाना चाहिए। ओके जी, डॉक्टर साहब हमारे भी साथ मौजूद हैं। हमारा शो, हमारा उमंग सुन रहे हैं आप लोग हमारे मंडी बहाउद्दीन के लाइव स्टूडियो से, और भी हम इनसे बात करते हैं, लेकिन अब थोड़ा सा सेगमेंट को मजीद आगे बढ़ाते हैं। सबों को जिला गवर्नमेंट उजवाई हो ताकि लोगों को सफर की उनकी घरों के करीब सहूलत मिले और उनको मैक्सिमम उनका BHU अपग्रेड हो, उनका RSC बेहतर हो, उनका तहसील हेडक्वार्टर बेहतर हो। जो गवर्नमेंट का सिस्टम है चेन ऑफ जो रेफरल है वो हर सतह पे बेहतर हो ताकि वो लोगों को घरों के करीब सहूलत मिले, सफर से बचे। तकलीफ आना बहुत मुश्किल होता है, सवारी नहीं मिलती, वसाइल नहीं होते वहाँ पे। कोई अगर मैं फर्ज करें कल मैं नहीं हूँ तो मंडी बहाउद्दीन के बंदे को तो वहाँ पे एंटर भी कोई नहीं होने देगा, मुझे ये भी इल्म है इस बात का। तो इस मेरे होते हुए रोजाना मेरा ख्याल 50 के लगभग, कम से कम 50 के लगभग मरीज इधर से जा रहे होते हैं मुख्तलिफ हवालों से, चाहे नहीं भी जानते फिर भी मेरा दिल करता है उनको मैं जरूर हेल्प आउट करूं। मुझे कोई गर्ज नहीं है, ना मेरा कोई सियासत से ताल्लुक है, ना कोई मेरी दूसरी गर्ज उनसे वाबस्ता है। मैं यही चाहता हूँ कि जो दूर से सफर से आया है
और अगर वो मेरे पैदाइशी जिले से है तो मुझे और ज्यादा खुशी होती है। लेकिन ज़ाहिर है मेरा तो अगले लम्हे का नहीं पता कि मैंने होना है या नहीं होना, लेकिन सिस्टम घर के अंदर ऐसा बना होता है कि उससे दूर दराज जाना ना पड़े। तो यूथ के हवाले से वो CSS और जुडिशरी में ना जाएं, इस प्रोफेशन में भी आएं, क्योंकि जजेस बड़े हो गए मंडी बहाउद्दीन से और CSS में भी लोग जाना शुरू हो गए। वो तो एक ज़ात की फायदे की हद तक तो जरूर दुरुस्त है, अगरचे उसमें भी अपॉर्चुनिटीज हैं लोगों को सर्व करने की, लेकिन वो सेकेंडरी सतह पे वो बात चली जाती है। प्राइमरी सतह पे वो इख्तियारात और मराद की मोटिवेशन होती है जहन में, तो तभी बंदा CSS या PCS में जाता है। अगर लोगों की हेल्प करनी है, अपनी दीन और दुनिया भी दोनों चीजें अगर चाहिए तो वो फिर इस प्रोफेशन में मिल सकती हैं। जी डॉक्टर ताहिर बासगंदर साहब, आपने हमें बहुत अपना कीमती वक्त दिया, हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए, हमारे गेस्ट थे आप, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारी तरफ से। और उम्मीद है कि अल्लाह ताला, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाबियां दे और इस जिले के लिए, अपने अवाम के लिए, अपने लोगों के लिए इसी तरह से दर्द दिल रखने की तौफीक अता फरमाए। जी मेरी तरफ से भी और हमारे मंडी बहाउद्दीन की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत मशकूर हूँ रेडियो मंडी बहाउद्दीन का और उसकी इंतजामिया का, और वो अगरचे कि यहाँ पे इतनी इंडस्ट्री नहीं भी है तो वो चला रहे हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पे एक अच्छी सर्विस कर रहे हैं, लोगों में राब्ते का जरिया बन रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी खिदमत है, लोगों में राब्ते का जरिया बनना, उसमें इंफॉर्मेशन भी लोगों को मिलती है और जिले के अंदर तरक्की का भी जरिया बनता है। लोगों को एक दूसरे के खुशी और गमी शेयर करने के अलावा और जिले की तरक्की के हवाले से मालूमात, ये बहुत बड़ा किरदार जो रेडियो, इसके मैं जो मालकान हैं और जो काम करने वाले लोग हैं और जो इंतजामिया है रेडियो की सारी, मुश्किल हालात में वो एक बेहतरीन सर्विस मुहैया कर रहे हैं और मुझे वहाँ पे इनवाइट किया। मैं उनका भी ज़ाती तौर पे बहुत मशकूर हूँ। जब कभी भी मौका मिला इंशाल्लाह ज़रूर मंडी के हवाले से मुझे कुछ भी करने का मौका मिले, मुझे बहुत खुशी होती है। चाहे मुझे किसी भी हवाले से कॉल करें मंडी के लिए तो मैं हर वक्त हाजिर हूँ। रात को भी मुझे दरवाज़ा नॉक करता हूँ, मैंने मिसेज को कहा हुआ है कि मंडी से आने वाले किसी बंदे को इनकार नहीं करना है, जहाँ कहीं भी आए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया।